तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकॉस्ट कश्मीर के रिलेटेड एंड सुकॉस्ट जम्मू के रिलेटेड। हालांकि एग्ज़ाम जो है दोनों का डिफरेंट होता है, एमसीक्यू बेस्ड ही एग्ज़ाम होता है। सुकॉस्ट जम्मू में आप देखोगे नेगेटिव मार्किंग होती है, बट सुकॉस्ट कश्मीर की बात करेंगे तो वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एंड ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली सुकॉस्ट कश्मीर के लिए यहाँ पे बनाया गया है। आपका जो एग्ज़ाम है वो या तो एंडिंग अप्रैल में होता है या तो जून के फर्स्ट वीक में होता है। एंड किस तरीके से आप आज से लेकर स्टार्ट करोगे, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और क्या क्या आपको पढ़ना है, लाइक कौन सी बुक्स, कौन से क्वेश्चंस एंड कितने आवर्स आप पढ़ोगे एंड आप की जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे हो जाए। एंड इफ़ वी टेल यू सिंपली कि लास्ट ईयर भी हमने ये स्ट्रैटेजी शेयर की थी एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो भी हमारे साथ जुड़े थे उनकी सिलेक्शन हो गई। बट यहाँ पे सिलेक्शन ही नहीं, आपका टारगेट जो है वो BVSC होना चाहिए, बिकॉज BVSC एक ऐसा कोर्स है जिसके पीछे हर कोई होता है। एंड सीट्स यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए अगर हम देखेंगे 35 से लेकर 30 तक होती है एंड बाकी कैटेगरी बाकी सब के लिए सीट्स होती है। एंड इसी तरीके से अगर आप देखोगे जो सेल्फ फाइनेंस पे आपको सीटें मिलती है BVSC के लिए वो भी 30 होती है। एंड सेल्फ फाइनेंस का अलग कट ऑफ क्या होता है, कैसे उनमें एडमिशन मिलेगा, तो वो हम अलग से वीडियो यहाँ पे बनाएंगे। से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होगा या तो जून में होगा। ये मानते हुए हम चलेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है अगर वो जून फर्स्ट वीक में हो गया तो अभी आपके पास नियर अबाउट 4 मंथ्स का टाइम है। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली अबाउट 120 डेज़, बिकॉज आप कंटिन्यूसली तो नहीं पढ़ोगे, अप एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं एंड it's not humanly possible that you will give your 120 days on your studies। और हम देखेंगे आराम से यहाँ पे देखेंगे जब हम बुक्स की बात करते हैं एंड 120 डेज़ में आपको पढ़ना क्या है। सिंपल एग्ज़ाम की बात करेंगे, जो आपका पेपर है, पेपर को समझते हुए आप स्ट्रैटेजी को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। पेपर की बात करेंगे तो पेपर में आपको नियर अबाउट 135 क्वेश्चंस आते हैं। 135 क्वेश्चंस जब आते हैं तो आप यहाँ पे मान के चलो क्या पेपर को देखते हुए प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करके देखना। आराम से आप देखोगे 45 क्वेश्चंस जो है वो फिज़िक्स से है, 45 क्वेश्चंस आपकी केमिस्ट्री से है एंड 45 क्वेश्चंस आपकी बायोलॉजी से है। जब आप 45 क्वेश्चंस फिज़िक्स के देखोगे, केमिस्ट्री के आपको 45 मिलेंगे एंड इसी तरीके से बायो के आपको 45 यहाँ पे मिलेंगे। एंड आपका जो टारगेट है BVSC के लिए आपका टारगेट जो है ओपन मेरिट हो तो आपका टारगेट यहाँ पे नियर अबाउट 115 प्लस होना चाहिए। अब ये 115 पॉसिबल कैसे है, जब हम पेपर की बात करते हैं 45 क्वेश्चन जो फिज़िक्स में आते हैं ये आप कहाँ से कर सकते हो। आराम से आपको 12th की जो NCERT है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो 12th पोर्शन से आते हैं, प्लस आपको 11th की NCERT करनी है एंड उसके साथ साथ क्वेश्चंस के लिए आप नीट के PYQs कर सकते हो। नीट के PYQs आप करते हुए जाओगे, आराम से आप पेपर देखोगे, पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो एंड जो भी NCERT की एग्ज़ाम्पल्स हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्पल हो, इन टेक्स्ट एग्ज़ाम्पल हो, बैक एक्सरसाइज हो, वो आप करोगे। NCERT जो आपकी है उसकी एग्ज़ाम्पल्स आप करते हुए चलोगे। एंड यहाँ पे आप देखोगे जो आपका फिज़िक्स है, एटलीस्ट आपके पास अगर अभी 120 डेज़ हैं तो आप अपना फिज़िक्स यहाँ पे नियर अबाउट 60 डेज़ में कंप्लीट करने की ट्राई करोगे। कंप्लीट कैसे करोगे, आपको 11-12 का NCERT पढ़ना है एंड आपको फार्मूला शीट बनाना है। फार्मूला शीट बनाने के बाद आपको करना क्या है, नीट के PYQ सॉल्व करने हैं एंड NCERT की एग्जांपल्स यहाँ पे करनी है। और क्वेश्चंस की लेवल अगर हम देखेंगे वो इजी से लेकर मॉडरेट तक आते हैं, इजी से लेकर मॉडरेट तक क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। दैट मीन्स आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे अगर आप केमिस्ट्री की बात करोगे, केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं आपको खाली अगर आप
60 डेज़ फिज़िक्स पढ़ोगे तो आपको खाली फिज़िक्स नहीं पढ़नी है, साथ में आपको कंटिन्यूसली केमिस्ट्री या बायो को भी लेकर हुए जाना है, दोनों में या तीनों को पढ़ के जाना है। एंड एट लीस्ट आप फिज़िक्स पे दिन में 3 आवर्स का टाइम दे दोगे, 3 आवर्स फिज़िक्स के लिए। एंड इसके बाद हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। एंड इसमें भी आप देखोगे डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे इसके लिए भी आपको यहाँ पे एनसीईआरटी काफ़ी है। एंड एनसीईआरटी अगर आप चाहते हो हम आपको एनसीईआरटी लाइन मैपिंग कराए जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, पीवाईक्यूज सॉल्व करा दे यहाँ पे जितने भी सुकॉस्ट कश्मीर में आज तक आए हैं तो आप कमेंट में बोल सकते हो। एंड फॉर बायोलॉजी के लिए भी आपको जो है एनसीईआरटी काफ़ी है। एनसीईआरटी के बाहर यहाँ पे आप देखोगे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बायोलॉजी से, बट यहाँ पे आप ध्यान में रखोगे जे एंड के पोर्शन के कुछ क्वेश्चंस है जी के बॉस सिलेबस में, वो आप करके हुए जाओगे कुछ टॉपिक्स, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब आप बोलोगे इनके जो क्वेश्चंस हैं वो इजी से लेकर मॉडरेट ही आते हैं हर एक पोर्शन में, बट फिजिक्स के लिए आप ज़रूरी करोगे नीट के पीवाईक्यूज, केमिस्ट्री के लिए भी नीट के पीवाईक्यूज, एंड फॉर बायोलॉजी यू कैन डू एनी बुक, एनी एमसीक्यू बुक जो भी एनसीईआरटी बेस्ड होगी वो आप करोगी। तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे आप अपने ट्वेल्थ का सिलेबस है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दे दोगे, क्योंकि 60% जो है 60% तक जो आपका पेपर है वो ट्वेल्थ बेस्ड ही होता है, ट्वेल्थ के टॉपिक से ही यहाँ पे होता है। अगर हम बात करेंगे 45 में से फिज़िक्स को अराउंड 28 क्वेश्चंस आप देखोगे जो कि डायरेक्टली आपको ट्वेल्थ के फिज़िक्स में से देखने को मिलेंगे। आराम से अगर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए सुकॉस्ट के रिलेटेड, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको इजी वे में हर एक मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपके पास अभी 120 डेज़ हैं, लाइक डे 1 से स्टार्ट करो। इफ़ यू वांट अ डेली लाइक टास्क, जो भी आपको चाहिए, लाइक क्या क्या करना है, कहाँ पे क्या पढ़ना है, तो उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा एंड आपको हमारे ग्रुप में एक मैप मिलेगा जहाँ से आप सिलेबस को देखोगे। एंड सिलेबस को फ्रेम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जहाँ से आपको मतलब डेली टास्क्स मिलेंगे 120 डेज़ के लिए। एंड आप क्या ट्राई करोगे, यहाँ पे आप अपना सिलेबस जो है यहाँ पे अराउंड आप 60 to 70 डेज़ में अपना सिलेबस कंप्लीट करो। एंड बाकी जो टाइम है वो आप रिवीजन के लिए यहाँ पे लगा दो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी रिवीजन होगी उतना आपको सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अगर आप यहाँ पे हमने बात की थी बीवीएससी की जो कट ऑफ था फॉर ओपन मेरिट वो 115 के अराउंड हो गया। इसी तरीके से अगर आप सेल्फ फाइनेंस में देखोगे तो वो अराउंड 195 to 100 हो गया था सेल्फ फाइनेंस के लिए। आरबीए के लिए वो 104 to 106 के अराउंड हो गया था। एंड इसी तरीके से बाकी कैटेगरीज़ के लिए भी इसी अराउंड वो हो गया था, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट्स अगर आप देखोगे डे बाय डे इसके लिए कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं। एंड जो पेपर में आप देखोगे कि आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो तुके भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। एंड उससे क्या होता है, यहाँ पे जो कंपटीशन की लेवल है वो हाई रहती है इस एग्ज़ाम में। तो आप आज से ही स्टार्ट करो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बोल सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकियों के साथ शेयर करो, सो दैट सबकी हेल्प यहाँ पे हो जाए। एंड यहाँ पे हमने बात की थी फिज़िक्स के लिए आप 3 आवर्स पढ़ोगे, एंड इसी तरीके से केमिस्ट्री के लिए भी 3 आवर्स, एंड बायोलॉजी के लिए आप 2 आवर्स दे दोगे। एंड कुल मिला के आप देखोगे नियर अबाउट 7 to 8 आवर्स आपको दिन के पढ़ने ही पढ़ने हैं। एंड पढ़ना इस तरीके से है, टॉपिक पढ़ने के बाद उस पर MCQ ज़रूरी यहाँ पे सॉल्व करने हैं, PYQs अटेम्प्ट करने हैं।